डेली एनालिसिस। बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस हमने जो चैप्टर खोला है उसमें हमने देखेंगे सबसे पहले कल के लिए हमारा व्यू कर है। दोस्तों मैं एक बार बार ये बताता हूँ कि कल के लिए हमने सबसे पहले न्यूट्रल रहेंगे। कहीं पर आप एक साइड में नहीं रहना है, आपने न्यूट्रल में रहना है कि बैंक निफ्टी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। एक चीज़ को याद रखना, पिछले दिन का डे लो हाई और क्लोज, किस चीज़ को याद रखना, पिछले दिन का डे लो हाई और क्लोज। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ पिछले दिन का डे और हाई का कहाँ पर ओपन हो रहा है उसको ध्यान रखना। देखो कल का एनालिसिस का पहले हमने आज का एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखना ट्रेड किस हिसाब से लिया जाता है, कैसे ट्रेड हमने लेते हैं, एंट्री पॉइंट हमको कहाँ पर देते हैं, ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। 10 मिनट जो है ध्यान से देखना, फिर उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद आपने अगला ट्रेड लेना। दोस्तों देखो बैंक निफ्टी ओपन हुआ का, आज का मार्केट ओपन कहाँ हुआ, कल का हाई क्या ऊपर, कल का हाई क्या, ये जो हाई लाइन है कल का हाई क्या ऊपर क्लोज हुआ, ये पता है। देखो कल का हाई को क्लोज ओपन होने के बाद कहाँ पर आया मार्केट, मार्केट सीधा आया कल का क्लोज के आसपास आया। देखो इस एरिया पे आया, आने के बाद इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। सबसे पहले बात है हमको यहाँ पर एक एंट्री मिला, जो रिटेलर है यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। ओके, हमने हमारा स्ट्रेटजी के मुताबिक 15 मिनट हम ट्रेड नहीं करेंगे, 9:15 बजे से 9:30 बजे हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इस जगह पर हमने ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। अगला ट्रेड हमको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट है। हमने बार बार पता कर रखा हूँ कि इस जगह पर जो लाल लाइन है, देखो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ डे चार्ट में जाएंगे। डे चार्ट में हमने देखेंगे कि ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन का जैसे ब्रेक करेगा हमने कॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे ये इस रेड लाइन को रेजिस्टेंस लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है सपोर्ट लाइन है, जब वो मार्केट इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा हमने कॉल में एंट्री करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर आते हैं कि हम 5 मिनट का कैंडल में देखो एंट्री हमको कहाँ मिला कि यहाँ पर हमारा को एंट्री कहीं नहीं मिला, क्योंकि रेजिस्टेंस है, आगे रेजिस्टेंस जोन है। देखो सेलिंग जोन है, इस सेलिंग जोन में भी हमने ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, हमने इसको भी नहीं लिया। अभी हमने देखो आराम से बैठ के देखता रहा, कहाँ पर जाके हमने ट्रेड एंट्री किया, इस एरिया से क्रॉस करके रिट्रेस करके लिया और डाटा हमने देखा कि पॉजिटिव है। और जैसे इस लाइन में रिट्रेस किया 10:55 में हमने ट्रेड कॉल में एंट्री किया, 10:55 में कॉल में एंट्री किया। देखो कैसे ट्रेड एंट्री करते, चीता के मुताबिक चीता की तरफ देख करो, ट्रेड को आपने देख करो और जैसे मौका मिलेगा आपने एंट्री करो। बार बार एंट्री करके अपना पैसा का नुकसान होने से कोई फायदा नहीं है। जब आपका हाथ में पकड़ पर नहीं आ रहा है तो उसमें ट्रेड एंट्री मत करो। आपने क्या करना है कि डाटा को भी देखना है कि डाटा पॉजिटिव है, निफ्टी को भी देखना है कि पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर HDFC भी देखना है, जैसे आपने HDFC को देखेंगे, हाँ HDFC भी ब्रेकआउट किया। देखो यहाँ पर क्या दिया हमने, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस एरिया से ऊपर कोला ब्रेकआउट किया। HDFC भी हमने ब्रेकआउट दिया है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइड से ट्रेड करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एंट्री किया है कि जो आदमी मेरा टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ा हुआ है उसने अच्छे से ट्रेड लिया हुआ है और हमने बुकिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। इस जगह पर हमने बुकिंग भी किया है। अभी इसके पीछे का कारण क्या है, इसका साइकोलॉजी क्या है, आप जानने के लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ा रहिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन का नीचे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन करके 100% जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइए। और उसके लिए देखो 55 में हमने दिया है कि ट्रेड 10:55 में, यहाँ पर देखिए 10:55 में 52,500 का सी दिया था और हमने बुक करा दिया है कि 3 बज गए। अब यहाँ पर आप देखिए इस ट्रेड का अपने पीछे का देखिए, इस जगह पर 55 में हमने एंट्री कराया और यहाँ पर देखिए 11 इस जगह पर हमने 11:10 पे एंट्री करा। मतलब ये वाला जो ग्रीन हैंडल है
यहाँ का पूरा हमने कैप्चर किया। दोबारा हमने री एंट्री इस जगह पर, जैसे ये नीचे आया री एंट्री हमने किया है। अभी आपने री एंट्री कैसे किया आप देखेंगे। यहाँ पर भी आप प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि हम टेलीग्राम चैनल में दिया है कि नहीं दिया। दी री एंटर एंड 500 CE 965 में री एंट्री भी दिया। यहाँ पर हमने री एंट्री भी दिया। यहाँ से हमने 150 पॉइंट, देखो यहाँ से 580 से लेके 52 580 से लेके 52 यहाँ तक हमने मूवमेंट, जिसका हाइट तक का मूवमेंट को कैप्चर किया। जो मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया दोस्तों। इस तरह से ट्रेड लिया जाता है और देख के सोच के समझ के ट्रेड लिया जाता है। और जब भी मार्केट अपसाइड है नीचे की तरफ आने के लिए VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का इंतजार किया जाएगा। आपको पता जाएगा VWAP क्या है। अभी यहाँ पर हमने ये दोनों ट्रेड हमारा सक्सेस हो चुका है। बाकी हमने कोई ट्रेड हमने लिया भी नहीं है। सुबह भी हमने ट्रेड इसलिए नहीं लिया है कि आप टेंशन बाज में आप ट्रेड लोगे, कोई ट्रेड गलत हो जाएगा, रेजिस्टेंस जोन में है। अभी हमेशा देखना जब भी पॉजिटिव ट्रेंड है वहाँ रेजिस्टेंस आते रहेंगे। उस रेजिस्टेंस एरिया को देखना भी है, समझना भी है, वहाँ पर अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड भी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा प्रॉफिट कमाया। और कल के लिए हमने यहाँ पर एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। देखो सबसे पहले हमने हाई TF से आएंगे, हाई टाइम फ्रेम से आएंगे, 1 डे चार्ट देंगे। यहाँ पर देखिए 1 डे चार्ट ये हमने डेली हायर हाई बनते जा रहा है। ध्यान रखना है कि डेली चार्ट में हमने कहाँ सारे 51,700 से आ रहे हैं 52,700, मतलब 2000 पॉइंट का मूव होके आ रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2000 पॉइंट का मूवमेंट करके कुछ आदमी यहाँ पर प्रॉफिट करने का चांस है कि नहीं। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट होगा अगर कल का दिन अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ दिन मार्केट रुका, उसके बाद मार्केट ब्रेकअप करता हमने बाई करके चलाएंगे। इसका हमने क्या करना है, हाई को मार्क करना है, ठीक है। हाई को मार्क करेंगे और इसका लो को मार्क करेंगे कि हाई को हमने इसलिए इस तरह से मार्क करना है कि हमने ये हाई है, ठीक है, आज का हाई है कल के लिए, और इसका लो मार्क कर दिया, उसको क्लोज से मार्क कर दिया। जब मार्केट अभी देखना वाला क्या बात क्या है, मार्केट ओपन कहाँ पर। देखो दोस्तों, ट्रेड करने के पहले एक चीज़ को याद रखना, क्या करना पड़ता है, पिछले डे क्या हाई लो और क्लोज, ये आपने पिछले दिन का डे क्या हाई और लो और क्लोज को आपने मार्क करना होता है। मार्क कर लिया, हर दिन का यही तरीका है। उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया हमने। देखो ये सपोर्ट जोन, ये सेलिंग जोन है, ये हमारा बाई जोन। अभी मेजर सपोर्ट हमारा कौन सा रहेगा, 51,700 रहेगा। मेजर सपोर्ट कौन सा रहेगा, 51,700 रहेगा। ये जब भी मार्केट यहाँ आ गया तो ऊपर की तरफ जाएगा। अभी जब ये जो सेलिंग जोन है हमने मार्क किया, ये देखो इस सेलिंग जोन का ऊपर जब जाएगा हाईली पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट। अभी देखो सारे PSU बैंक जो है पॉजिटिव है, सारे PSU बैंक पॉजिटिव है। जब PSU बैंक पॉजिटिव है, हमारा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाला है नहीं। अभी हमारा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाला HDFC, ICICI, कोटक, SBI ये सब है। तो SBI पॉजिटिव है, HDFC पॉजिटिव है, ICICI पॉजिटिव है। अब इसका चार्ट को एनालिसिस करके देख लीजिएगा, पता चलेगा कि ये सारे ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया है। तो हमारा मैक्सिमम हमारा ऊपर जाने के ज़्यादा चांस है। लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए एक दिन यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मूव करता तो अच्छी बात है। नहीं तो कल का ट्रेडिंग के लिए हमने ध्यान से देखेंगे ओपन कहाँ पर हो रहा है। आखिर उसके लिए हमने क्या 15 मिनट और 5 मिनट का हम देखेंगे। देखो दोस्तों, अगर मार्केट ये जो रेड लाइन है, ये सेलिंग जोन के एरिया में आकर ओपन हो गया, देखो ध्यान से देखना, ओपन कहाँ पर होगा, साइड वेज ओपन हो गया। साइड वेज ओपन होने के बाद आधा घंटा यहाँ ट्रेड कर दिया, 15 मिनट यहाँ ट्रेड करने के बाद इस एरिया को क्लोज करेगा। देखो ध्यान से, 52,755 को क्लोज करेगा तो अगला आपको 53 तक मूव होने का ज़्यादा से ज़्यादा 53-55 तक 53-55 एक रेजिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पर आप एक्सिस्ट होना, जो भी प्रॉफिट बुक करके आउट होना पड़ेगा, ये फर्स्ट चांस। अगर यहाँ ओपन होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हमारा को ये जो लाल लाइन है 52,444 जो है, एक हमारा सपोर्ट लाइन मिल सकता है। यहाँ से यार भाई यार फिर एक्टिव होने के चांस है। अगर नीचे कैप डाउन अगर ओपन हो गया तो हमने 100% बाई करके चलेंगे। अगर बिग कैप अप ओपन हो गया
हम मार्केट को नीचे आने देंगे। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कैप अप ओपन हो गया इसी एरिया में कहीं, मार्केट को नीचे आने देने। आप 3 दिन से आप ध्यान से देखना, 3 दिन से मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है, ओपन हो रहा है ऊपर और नीचे आता है, ऊपर ओपन होता है नीचे आता है, तो बाइंग होके जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर मार्केट कैप अप ओपन हो गया, ये नीचे का आने देना, इस एरिया पर आएगा तो बाइंग करके चलेंगे, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर इस तरह से ओपन हो गया तो हमारे को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के मिलेगा। कैप अप ओपन होकर नीचे आएंगे, बाई करके चलेंगे, और एक साइडवेज होके इसको ब्रेक करेगा तो बाइंग करके चलेंगे। अगर बिग कैप डाउन हो गया तो तभी हमने कैप बाइंग करके चलेंगे। अभी सेलिंग का करब करेंगे कि सेलिंग जब करेंगे तो ये जो यहाँ इस एरिया में जो भी बाइंग किया वो ट्रैप जब होते हैं, देखो इस लाइन को पार नीचे की तरफ करेगा तब इस एरिया में जो भी बाइंग किया वो ट्रैप हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, फिर यहाँ सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ पर भी फिर वीकनेस अगर बाइंग हो जाएगा तो इस एरिया में फिर बाइयर एक्टिव हो जाएगा। अभी आप समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से मार्क करते हैं। देखो आप स्टार्ट करो कि मार्क करने के लिए आपका ट्रेडिंग सेटअप एक बना दीजिए, उस ट्रेडिंग सेटअप में मार्क कीजिए। मार्क कैसे करते हो कि कल ये पिछले डे का हाई लो कोस, सिर्फ इसको मार्क कर दीजिए। पहले सीखो, इसी से सीखो कि डे पिछले डे का हाई लो को और मार्क कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट करेंगे कैसे हमने। उसके बाद मैंने बार बार ये बोलता हूँ, आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ। ये जैसे ये कोई शूटिंग स्टार बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस एरिया में कोई सिंगल कैंडल स्टिक, बार बार बोलता हूँ सिंगल कैंडल स्टिक ही आपको अच्छा ट्रेड देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सिंगल कैंडल जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको बना कर देता है और एंट्री पॉइंट दिलाता है। अभी कुछ समझ में आया नहीं आया, कल का एनालिसिस कहाँ पर ओपन होगा, कैसे जाने से कैसे ट्रेड करेंगे, समझ में आ गए। इसको देके आप अपना रिस्क और मनी मैनेज को मैनेज करते हुए ट्रेड लिए। थैंक यू।